शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। तो भारत ने आखिरी मैच भी जीता और सीरीज भी 3-2 से अपने नाम कर ली। 36 रन से भारत की जीत आई है। 36 रन T20 में काफी बड़ा मार्जिन होता है, खासतौर से तब जबकि भारत ने बनाए 224, लेकिन एक वक्त 130 रन पर इंग्लैंड का एक ही विकेट गिरा था और 7 ओवर का खेल बचा हुआ था। वहां तो इंग्लैंड साथ साथ चल रहा था, लेकिन जैसे चौथे मैच में हुआ, एक विकेट, 2 विकेट, फिर उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। 225 रन बनाने थे इंग्लैंड ने, 188 तक वो पहुंच पाए। 36 रन से इस मैच को हार गए। जैसे मैंने कहा, इस सीरीज में आपको ईशान किशन दिखे, सूर्य कुमार यादव दिखे, भुवनेश्वर की वापसी हुई, लेकिन शायद कहते ना, सबसे बड़ी खबर आखिरी मैच के लिए थी। वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का ओपन करना। ये आखिरी गेंद है। शार्दुल को आखिरी गेंद पर छक्का जरूर लगा, लेकिन मैच भारत की जीत। 36 पहला मैच इंग्लैंड के नाम था, फिर इंडिया, फिर इंग्लैंड। वहां भारत 2-1 से पीछे था, 1-2 से पीछे था, लेकिन चौथा और पांचवा मैच जीतकर सीरीज को 3-2 से भारत ने जीता। And then with the ball, that man Kumar, what a performance from him. Well done, India. They win the series 3-2. Concerned, they had a 8 series unbeaten streak. वर्ल्ड T20 इसी साल होना है, वर्ल्ड कप भारत में होना है, और उसमें इंग्लैंड एक प्रबल दावेदार था, बल्कि सबसे मजबूत टीम थी। लेकिन भारत ने आज इंग्लैंड को हराकर न सिर्फ ये मैसेज भेजा है कि हम शानदार टीम है, बल्कि उसके अलावा खुद को भी बताया है कि हम T20 कैसे खेलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आज सलामी जोड़ी के तौर पर अपना डेब्यू किया, क्योंकि केएल राहुल को ड्रॉप किया गया था। हालांकि ईशान किशन ने एक मैच में ओपन किया, लेकिन वो आज भी नहीं खेले। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जमकर पिटाई की इंग्लैंड की। पहले पावर प्ले में 60 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, और उसी के चलते भारत ने 224 रन भी बनाए। लेकिन कामयाबी भारत की गेंदबाजी में भी रही, क्योंकि जब एक स्टेज पर आप रन खा लेते हैं और फिर वापसी करते हैं, वहीं पर आपकी टीम का बड़ा इम्तिहान भी होता है। तो ये भारत की कामयाबी है। इस दौरे पर टेस्ट सीरीज भारत के नाम रही। अब ये T20 सीरीज भारत ने जीती है। 3 वनडे मैच शुरू हो रहे, 23 तारीख को पहला मैच होगा, लेकिन वनडे में भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा। ये इंग्लैंड के खिलाफ T20s में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। विराट 80 नॉट आउट, रोहित शर्मा 64, हार्दिक ने, सूर्य कुमार यादव ने भी अपना अपना रोल निभाया। बल्कि वो तोड़फोड़ का फॉर्मूला जो हम कहते थे अरसे से भारत के पास नहीं है, वो अब फाइनली दिखना शुरू हो गया है। विराट ने स्लो स्टार्ट किया, क्योंकि सामने से रोहित तेज रन बना रहे थे। 52 गेंदों में फिर भी उन्होंने 80 रन बना दिए, नॉट आउट रहे। और इस सीरीज में ये तीसरा ऐसा स्कोर है, 73, 78, 80, जहां विराट नॉट आउट गए हैं। 64 रन बनाए हैं रोहित ने 34 गेंदों में, और एक ऐसा स्टार्ट उन्होंने दिया जहां से भारत रुका ही नहीं, क्योंकि 3 नंबर जब सूर्य कुमार यादव आए, सूर्य कुमार यादव तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बता रहे हैं कि मैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पहले से तैयार था। हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त बैटिंग की है। हरभजन सिंह है मेरे साथ। और भजू, शाम 6:30 बजे जब टॉस हुआ और विराट ने कहा कि मैं करूंगा ओपन रोहित शर्मा के साथ, अच्छा भी लगा, डर भी लगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि यही भारत का T20 का टेम्पलेट रहेगा। देखिए, डर इसलिए लग रहा था क्योंकि दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं, क्योंकि विराट और रोहित शर्मा दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार रहता है बल्लेबाजी का। तो अगर दोनों में से विकेट कोई जल्दी चला जाता है नए बॉल के साथ, जो कि जा सकता है, विराट कोहली बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, हम चाहते नहीं थे कि वो आउट हो जाएं, और वहीं रोहित शर्मा हम चाहते थे कि ये दोनों के बल्ले से रन निकले। तो थोड़ा सा इसीलिए डर था कि नए बॉल के साथ कोई ऐसा एक बॉल ना पड़ जाए जिससे हमें मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हम खो लें, और
उसी के कारण वो डर लग रहा था। बट अगर वो कामयाब होता है जैसे कि आज हुआ है, तो आप देख सकते हो कि किस लिहाज की बल्लेबाजी उन दोनों खिलाड़ियों ने की है। रोहित शर्मा वाज आउटस्टैंडिंग, जिस तरीके का स्टार्ट दिया है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने आके जो कैरी फॉरवर्ड किया है, और इन दी एंड जो कप्तान ने करके दिखाया है कि पहले धैर्य से खेलते रहे, आराम से खेलते रहे, पर जब मौका मिला उनको अपने हाथ खोलने का, तो उन्होंने दिखाया कि उनमें कितनी काबिलियत है। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग टोटली, जो कहते हैं कि इंग्लैंड को गेम से बाहर ले गए थे। जब 224 रन आप बना देते हो 20 ओवर में, तो ये मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट जो है 70% गेम जो है आपके हाथ में है। आपने जस्ट बॉलिंग अच्छी करनी है, जगह पे लाइन लेंथ पे बॉलिंग करना है, चाहे कि वो 10 या 11 रन हर ओवर में बनाते भी रहे, पर बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार पावर प्ले खत्म हो जाए। तो वेल प्लेड टीम इंडिया, टॉप 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 गेम फॉर टीम इंडिया। 130 रन लेकिन भज्जू बना लिए थे इंग्लैंड ने 13वें ओवर में। 130 रन जब आपका एक ही विकेट गिरा हो, आपको डर तो लगता है। आप ये तो देखते हैं यार विकेट अच्छा है, यहां पर सामने बैटिंग भी अच्छी हो रही है, डेप्थ भी है उनके पास, शायद 225 चेज हो जाए। देखिए, ऐसा बहुत कम बार होता है। जब आप 224 या 25 रन बनाते हो, तो फिर वो चेज होने का जो है डर जो है वो ऑब्वियसली लगता तो है। बट आपको पता है कि एक विकेट की तलाश है। जब एक विकेट गिरती है, तो चाहे 170 पे भी एक विकेट गिरती हो, तो उसके बाद आपको अगली विकेट मिलती है। तो क्योंकि जो नया खिलाड़ी आता है वो उतना खुल के नहीं खेल पाएगा, या उतना उससे नहीं कॉन्फिडेंस से खेल पाएगा। बहुत कम बार होता है कि ऐसे स्कोर जो है वो चेज हो। पर यस, इंग्लैंड ने जो कहते हैं पीछा करते हुए एक बार तो ऐसा जरूर लगवाया होगा सबको कि 130 रन हो गए हैं, और मात्र अभी 190 95 रन, माफ करना, 95 60 रन, 95 और 97 रन ही कुछ बचे हैं मैच को जीतने के लिए। पर वो काफी होते हैं अगर आप उसको देखें उस दृष्टिकोण से कि 7 ओवर 42 बॉल में आपको 97 98 रन चाहिए, तो बहुत मुश्किल है वो रन बनाने। बट तारीफ करनी होगी जिस लिहाज की ये सीरीज हुई है। दोनों तगड़ी टीमें हैं, कांटे की टीमें हैं। जैसे आपने कहा है कि ये इंडिया ने दिखाया है कि वो कैसे गेम को दूसरे जो आपके सामने ऑपोजिशन है उससे दूर ले जाती है। आउटस्टैंडिंग ये एफर्ट था। 6 बल्लेबाज खेल रहे थे, और वो 6 बल्लेबाजों में से टॉप के जो आपके बल्लेबाज थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब टोटल इतना बड़ा सेट कर देते हैं, तो बॉलरों का काम आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी वजू इस मैच में भी और पिछले मैच में भी गेंदबाजों ने, आपने कहा वो बात सही है, एक विकेट एक दूसरी ले आती है, दूसरा जो तीसरा विकेट ले आता है, और इंग्लैंड के साथ आज भी यही हुआ। लेकिन फिर भी गेंदबाजी में भारत ने वो पकड़ नहीं छोड़ी, इस मैच में भी और पिछले मैच में भी। देखिए, ये ज़रूरी होता है कि जब आपको पता है कि स्कोर बन चुके हैं, हाई स्कोरिंग गेम है, सामने वाली टीम के पास भी वो अच्छे तगड़े बल्लेबाज हैं जो बड़ी हिटिंग कर सकते हैं, तो आपको गेम में बने रहने के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश तो आप यही करते हो कि 6 की 6 बॉलें अच्छी गिरें, बट आपको रन पड़ेंगे। पर रन पड़ने के बावजूद भी आप ये देखिए कि आपने कैसे 3 गेंदें उस ओवर में बढ़िया डाल के निकलना है, और ओवर जो है आपका 8 रन से नीचे कैसे खत्म करना है। अगर आप 8 रन के नीचे ओवर खत्म करते हो, तो निश्चित तौर पे आप बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालते हो। हाँ, एक टाइम पे लग रहा था कि हर ओवर में 10 रन बन रहे हैं, बट इस मैच में उनको 10 से ज़्यादा रन चाहिए थे, जो कि मुश्किल होने वाला था। आई थिंक बॉलर्स ऑल्सो डिजर्व द क्रेडिट जिस लिहाज से उन्होंने बॉलिंग की है। स्पेशली पिछले गेम की अगर मैं बात करूँ, तो वो गेम जो था वो बराबर का गेम था। वो इंग्लैंड जीत भी सकती थी मुझे लगता है, पर बॉलिंग आउटस्टैंडिंग पिछले मैच में, और इस मैच में थोड़ा सा बॉलरों को कुशन था। वो रन थोड़े 30-40 रन का कुशन जो था वो काफ़ी होता है T20 में, और उस लिहाज से मैं कहूँगा कि बॉलिंग भी बहुत तकड़ी हुई है। स्पेशली अगर शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या जिस लिहाज की बॉलिंग की है उन्होंने इस सीरीज में, दर्शाता है कि उनमें कितनी काबिलियत है। हालांकि बैक पेन के चलते हार्दिक ने ज़्यादा बॉलिंग की नहीं थी पिछले कुछ सीरीज में या पिछले कुछ मैचेस में, बट जब उनको मौका मिला है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उन्होंने बखूबी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। एक नाम आप भूल गए, आज 40 ओवर में 412 रन बने हैं। 40 में 412। भुवनेश्वर कुमार जी, 4 ओवर भुवनेश्वर ने किए हैं, सिर्फ 15 रन है और 2 विकेटें हैं। भुवनेश्वर का वापस आना भी भारत के लिए अब वर्ल्ड कप ईयर में देखिए, ये बड़ा अच्छा सिग्नल है। जी ऑब्वियसली देखिए, वो बहुत बड़े बॉलर हैं। उनकी जितनी तारीफ करें कम है। वो उनका कद काठ
बॉलिंग में अगर मैं करूं तो ही इज़ अ विराट कोहली ऑफ इंडियन टीम। जो अगर विराट कोहली बल्लेबाजी में नाम है तो ये बॉलिंग में ये विराट कोहली हैं, अपने आप में अपने दम पे ये मैच जिताते हैं। और देखिए इतने हाई स्कोरिंग गेम में 15 मात्र रन दे के निकल जाना, तो ये दर्शाता है कि वो चाहे इंजर्ड जरूर थे बट उनको वो कला की जो कहते हैं ना हुनर जो है उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और दिमागी बॉलर है, समझ आती है उनको, लाइन लेंथ समझते हैं, स्विंग करवाते हैं। तो ये तारीफ के योग्य हैं और इनकी तो जितनी तारीफ करें कम। मैं इनको भूला नहीं था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो थी इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि इनका नाम जो है वाजिब तौर पे सारी दुनिया ही जी, ले रही होगी। तो मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता था जैसे शार्दुल। जो नए आए हैं। I think they have done a great job in this series. You know, they showed the mettle. They have it in them to win games for Team India. अच्छा भज्जू, ये भी है कि ये सीरीज, देखिए कोई भी सीरीज आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हैं, आपको हर मैच हर सीरीज का नतीजा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप टीमें ऐसी ही बनती हैं कि हमने इसको हराया, अब इसको हराएंगे, अब इसको हराएंगे, और वर्ल्ड कप ईयर है। लेकिन भारत को मिला बहुत कुछ है नतीजे के अलावा। आपको ईशान किशन मिले, आपको सूर्य कुमार यादव मिले हैं, आपने भुवनेश्वर और बाकी गेंदबाजों की बात की, और शायद आपको वो सलामी जोड़ी भी जिसको तलाश रहे थे, और कहते ना कि वो नगर में ढिंडोरा बगल में छोरा वाली बात हो गई। आपने कहा यार रोहित और विराट, अच्छा चलो, अरे यही तो हमारा फॉर्मूला है। काफी कुछ भारत को इस सीरीज में मिला भी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मिलने की बात करें तो भारत को खजाना मिला है। देखिए ईशान किशन जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज मिलने और ऐसे मतलब जो गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज अगर आपको ऊपर से मिलता है और आपके लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। एक मैच विनर के तौर पे वो आपको एक खिलाड़ी जो बना बनाया मिल जाए। ईशान किशन मिले हैं, सूर्य कुमार यादव जो हौसले से, उनके आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, और जब उनको मौका मिला है तो उन्होंने दोनों हाथों से बटोर लिया है। तो ये दोनों खिलाड़ियों के अलावा आपको देखिए चाहर जैसे बॉलर जो हैं उनको भी खिलाने का मौका मिला। देखा कि आप में कितना हुनर है। चाहर जब आते हैं इंटरनेशनल एरेना में क्रिकेट खेलने तो क्या उनमें वो दमखम है या नहीं। तो मुझे लगता है कि चाहर को भी वो एक बढ़िया मौका जो था वो दिया गया है। नटराजन को आज वापस बुलाया गया है। एक आपको ये जो खिलाड़ी मिले हैं ना, ये आपको आगे आने वाले समय में दिखाएंगे ये कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने वाले हैं। जब हम वो विश्व कप की टीम चुनेंगे या उसकी बात होगी तो आप जरूर चाहोगे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन हो आपकी बल्लेबाजी में। तो वहाँ ईशान किशन मुझे लगता है कि श्योरली फिट होते हैं, और सूर्य कुमार यादव जिस लिहाज की बल्लेबाजी करते हैं वो जरूर फिट होंगे। और वहीं पे अगर फास्ट बॉलिंग की बात करूँ तो नटराजन जो है लेफ्ट आर्म सीमर है, वो जरूर उस बॉलिंग लाइनअप में जो है वो फिट होंगे। तो बहुत कुछ पाया है भारत ने। ये सीरीज तो जीती है बट इसके साथ साथ बहुत से ऐसे खिलाड़ी पाए हैं जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं भारत को आने वाले समय में। और अब वो सवाल जो इस वक्त ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, रोहित शर्मा विराट कोहली, क्या यही है आपके T20 के सलामी खिलाड़ी, सलामी जोड़ी यही है, या आपको लगता है नहीं ये एक मैच के लिए काफी था? देखिए मुझे लगता है शायद सिग्नल उनका जो है वो टूट गया है। ये सवाल मैं जरूर करूंगा क्योंकि कई लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या यही वर्ल्ड कप के लिए आपकी सलामी जोड़ी है, और बड़ा एक तरह से आपको झलक दिखी है कि दोनों कर क्या सकते हैं। तो झलक आपने देख ली तो एक बार फिर देख लेते हैं इनकी ये बल्लेबाजी। बजू, ब्रेक से पहले आपसे जो लिंक था वो टूट गया था। मैं सवाल एक बार फिर आपको पूछता हूं, क्या ये वन ऑफ था विराट कोहली और रोहित शर्मा, या हरभजन सिंह के लिहाज से वर्ल्ड कप में भी ये इस जोड़ी के साथ आप ओपन कर सकते हैं? देखिए आप जरूर निश्चित तौर पे इस जोड़ी के साथ भी ओपन कर सकते हैं कि दोनों ही बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं और आपके बेस्ट खिलाड़ी हैं। और आप चाहते हो कि छोटे फॉर्मेट में 120 बॉल जहां होते हैं तो आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलें। पर मेरा अभी भी मानना यह है कि विराट कोहली के लिए जो सही क्या जबरदस्त बैटिंग की कॉम्बिनेशन है। जी जी। वो भारत के पास बतौर ओपनर रोहित तो वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि ईशान किशन और रोहित शर्मा
या फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा लेफ्ट एंड राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन अगर होता चला जाएगा तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा भारत के लिए। लेफ्ट और राइट, हालांकि एक विकल्प के तौर पर अगर विराट किसी मैच में चाहें तो वो भी ओपन कर सकते हैं। तो हरभजन सिंह भी हैं और सनी भाई भी जुड़ गए हमारे साथ। सनी भाई, मुबारक हो आपको, पीछे आके चौथा और पांचवा मैच भारत ने जीता है। कम से कम ये है कि इंग्लैंड बड़ी टीम थी, दोनों मैचों में मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो संयम वाली बात आ गई कि आपके गेंदबाजों ने वो संयम रखा और दोनों मैच जीते। जी हाँ, देखिए उनको रन भी मिले थे ना। आपको अगर 140, 120 डिफेंड करने होते तो बॉलर्स भी क्या कर सकते, कुछ नहीं। पर अगर आप उनको 180 देंगे, जैसे कि चौथी मैच में 185 रन किए थे भारतीय टीम ने, और अब इस मैच में 224 रन किए थे, तो फिर बॉलर्स का भी हौसला बढ़ता है। बॉलर्स भी सोचते कि हाँ, हमारी एक आधी ओवर भी अगर खराब गई, उसमें ज्यादा रन गए, फिर भी हमारे पास काफी रन है बैंक में, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब ये आत्मविश्वास होता है बॉलर्स पर, तो वो अलग अलग तरीके से डालते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी की, शार्दुल ठाकुर ने वापस इस मैच में भी एक ओवर में 2 विकेटें ले ली। तो उसी से ये सारी जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की है, बल्लेबाज तो हम जानते हैं बल्लेबाज कितने अच्छे हैं हमारे पास, पर आज और पिछले मैच में हमारे गेंदबाजों ने भी दिखाया कि अगर आप उनको रन दे और रन बैंक में दे तो फिर वो भी जादू कर सकते हैं। सही बात है। और भुवनेश्वर की आप बात कर ही रहे थे, तो मैं बता दूं, एक हाई स्कोरिंग मैच में भुवनेश्वर मैन ऑफ द मैच ही हैं। 4 ओवर 15 रन देकर 2 विकेटें, वो मैन ऑफ द मैच ही हैं। और मैन ऑफ द सीरीज सनी भाई विराट कोहली हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर कोई बंदा 3 बार 50 के ऊपर रन बनाता है और एक बार भी आउट नहीं होता है, तो फिर वो मैन ऑफ द सीरीज होना ही है। 5 मैच की सीरीज में अगर 3 मैचेस में अगर किसी ने 100 के करीब तक रन बनाए, तो वो तो मैन ऑफ द सीरीज होना ही है। इस वक्त हरभजन सिंह और सुनील गावस्कर, ये दोनों आपको कहां पर दिख रहे हैं आज तक पर? भज्जू से मैंने ब्रेक से पहले सनी भाई एक सवाल पूछा था, विराट और रोहित, वो इस्लामी जोड़ी, क्या ये टेम्परेरी है? हरभजन का मानना है हाँ, आप किसी दिन इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, और शायद उनको ईशान किशन और रोहित वहां पर दिखते हैं। आपका क्या विचार है? देखिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि आपके जो दिग्गज बल्लेबाज है, सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, वो जितनी ज्यादा ओवरें खेलेंगे, वो जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे, उतने आपके टीम के चांसेस, ज्यादा रन बनाने के चांसेस बढ़ते हैं। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा आपके सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, और जिस तरह से आज उनकी कॉम्बिनेशन हो गई, तो मुझे लगता है कि अगर वो दोनों ओपनिंग करेंगे तो फिर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस और भी अच्छे होते हैं। और फॉर्मूला तो यही रहेगा कि आप 6 बल्लेबाजों के साथ ही उतरेंगे, जो भारत ने आज किया है। आप 6 बल्लेबाजों के साथ उतरेंगे और आप 5 गेंदबाज और एक हार्दिक पांड्या को लेकर चलेंगे। आज भी देखिए ना, सुंदर ने 1 ओवर डाला, उसके बाद आप उनसे नहीं गेंद करा सकते थे, लेकिन आपके पास विकल्प था, आप नटराजन के पास चले गए। देखिए आपके पास 6 बल्लेबाज थे, उसमें से कितने बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका मिल गया? 2 ही तो विकेटें गई थी। तो जब आपको अच्छी शुरुआत मिलेगी, जैसे कि आज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दी, तो फिर नंबर 5 और 6 को शायद बैटिंग करनी नहीं पड़ती है। आपको जब दिक्कतें थी, जब आप 2 बार पहले 6 ओवर में आपकी 3-3 विकेटें गई थी, स्कोर था 22, स्कोर था 25, जब 3 विकेटें गई थी, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं कर रहे थे। रोहित शर्मा ने पहले 2 मैचेस तो खेले भी नहीं थे, तो उसी की वजह से वो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई थी। यहाँ पे देखिए 2 आपके सबसे बढ़िया बल्लेबाजों ने जिस तरह से ओपनिंग की है, उससे उसके बाद में आने वाले बल्लेबाजों को उन्होंने रास्ता दिखाया कि इस पिच पर कैसे खेलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव जो अपनी दूसरी मैच खेल रहे हैं भारत के लिए, देखिए उनका कॉन्फिडेंस देखिए। उन्होंने देखा था कि इस पिच पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है, उसने दूसरे बॉल से छक्के मारना शुरू कर दिया। तो जब आपके, और उसके बाद में मैं रवि शास्त्री को क्रेडिट करूंगा कि वो अंदर बैठे थे। देखिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को भेजा नंबर 4 पर, क्योंकि इसके पहले नंबर 4 पर या तो श्रेयस अय्यर आए हैं या ऋषभ पंत आए हैं। आज उन्होंने तय किया, क्योंकि वो अंदर थे, विराट मैदान पर थे, तो उन्होंने तय करके डिसाइड किया कि हार्दिक पांड्या को भेजे, और ये देखिए ये चाल भी बिल्कुल सफल हुई। तो
उसके बाद में हमारे पास श्रेयस अय्यर भी थे, तो नंबर 5 और 6 और ऋषभ पंत भी थे। 5-6 के बल्लेबाज अगर आपके पहले 4 बल्लेबाज 20 ओवर खेलेंगे तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।